नमस्कार। मैं सेकंड वीडियो बना रहा हूँ आपका भारतीय संविधान के बारे में। भारतीय संविधान के बारे में आपका एक पार्ट है इसमें अनुसूची। तो अनुसूची को आपको डीपली से मैं आपको बताऊंगा अनुसूची के बारे में। जो क्वेश्चन आपका सीधा ही क्वेश्चन पूछ लेता है 5वीं अनुसूची में क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है। किसी भी एग्जाम में ले उठा के देख लीजिएगा, एसएससी के एग्जाम में आप या एयरफोर्स में या नेवी स्पेशली एमआर वाले में, आपको कोस्ट गार्ड वाले में एक क्वेश्चन मिल जाएगा। किसी न किसी शिफ्ट में तो मिल जाएगा। तो अनुसूची के बारे में बताना चाहूँगा। आपका पहले ये अनुसूची थी हमारी, पहले अनुसूची थी हमारी 8, पहले अनुसूची थी हमारी 8, लेकिन प्रेजेंटली में अभी है 12। प्रेजेंटली में 12 अनुसूची हैं। जो अनुसूची में से ऐड करके की गई हैं उसको ही बताऊंगा। और जो पहले मूलतः जितनी अनुसूची थी उसको मैं आपको डीपली से वर्णन कराने वाला हूँ, किस अनुसूची में क्या आता है, किस में क्या आता है। और आपके दिमाग में ये क्वेश्चन बन रहा होगा, ये भारतीय संविधान है, ये किसने लिखा था। वीडियो आपको यूट्यूब पर कोई अभी तक कोई नहीं बताया होगा किसी ने कि भारतीय संविधान किसने लिखा था, लेकिन मैं आपको बताना जा रहा हूँ उसमें भारतीय संविधान, भारतीय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान है ये हमारा प्रेम नारायण बिहारी राय ज़्यादा, ये हमारा भारतीय संविधान था। प्रेम नारायण बिहारी रायदा ने जो लिखा है, पढ़ा था हमारा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। और 60 देशों का संविधान पढ़ा था, जो जिसका जो अच्छा लगा उसको ग्रहण कर लिया हमने भारतीय संविधान में। और सबसे बड़ा संविधान हमारा भारतीय संविधान है, लिखित संविधान, विश्व का लिखित संविधान हमारा भारतीय संविधान। और सबसे छोटा संविधान है आपका अमेरिका का, और सबसे पुराना भी है वो आपका, नया है आपका जापान का। आपका भारतीय संविधान है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन बाय प्रेम नारायण बिहारी रायजादा। ओके, तो हम अपने लेक्चर पे आते हैं सीधा अनुसूची के बारे में। आपका ये वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, 10 से 15 मिनट के अंदर ही वीडियो होगी, जिसमें आपको अनुसूची के बारे में डायरेक्टली आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको लर्न हो जाएगा। 1 से 2 बार देखोगे मेरी वीडियो, आपको 1 से 2 बार में ही अनुसूची में कौन सी अनुसूची में क्या आता है हमको लर्न हो जाएगा। ठीक है, आपका अनुसूची आता है फर्स्ट, पहली अनुसूची आता है आपका, पहली अनुसूची में आता है आपका संघ व राज्य। पहली अनुसूची आपकी दर्शाती है संघ और राज्य को। ठीक है, हमारा भारत में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये पहली अनुसूची हमारा दर्शाती है। सेकंड आता है आपका वेतन। वेतन प्रधानमंत्री के पद पर है, उसको कितना वेतन मिलेगा। राष्ट्रपति के पद पर है, कितना वेतन मिलेगा। आईएएस के पद पर है, उसको कितना वेतन मिलेगा। वेतन भत्ता और पेंशन, और जो रिटायर हो गया उसको कितना पेंशन मिलेगा, कौन किसके पद पर है, ये आपको वेतन के बारे में बताया गया है दूसरी अनुसूची में। और ये हमारी तीसरी अनुसूची है। तीसरी अनुसूची में आपको बताया गया है शपथ के बारे में, कौन भारत में कौन किसको शपथ दिलाएगा। ये हमारा भारतीय संविधान है, ओनली इंडिया का ही, ये लागू इंडिया में ही होगा। जो अनुसूची फर्स्ट में है, ये नहीं है कि हमारा भारतीय संविधान है कि अदर कंट्री में आपको लागू हो जाएगा, नहीं, वहाँ का अलग होता है। हमारा तीसरी अनुसूची में शपथ, कौन किसको शपथ दिलाएगा। जैसे डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाता है आपके एग्जाम में, राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है। राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है आपका सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश। ठीक है, आपकी चौथी अनुसूची आती है। चौथी अनुसूची में आपका आता है राज्यसभाओं की सीटों का आवंटन, सीटों का बंटवारा, आवंटन भी बोल सकते हैं और बंटवारा भी बोल सकते हैं। मैं लिख देता हूँ आवंटन। ठीक है, राज्यसभा की सीटों का आवंटन। आपका इसके बाद आता है फिफ्थ अनुसूची। फिफ्थ अनुसूची में आता है आपका SC
SC/ST जो कैटेगरी होती हैं, SC/ST कैटेगरी के बारे में आपको बताया जाता है। SC/ST मतलब जो इनको छूट जो मिलता है उसके बारे में, SC/ST के बारे में और उल्लेख किया गया है। 6वीं अनुसूची में आपका बताया गया है मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम। स्पेशल इन राज्यों की भाषाओं के बारे में वर्णन किया गया है अनुसूची 6 में। अनुसूची 6 में आपका इसके बाद आता है आपका 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में आपका राज्य व संघ में बंटवारा। राज्य व संघ में बंटवारा मतलब कैसे पता पड़ेगा, ये दो क्वेश्चन सेम ही लग रहे हैं। मतलब इसमें ये लगता है आपका हमारा भारत में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये आपको फर्स्ट अनुसूची ये दर्शाती है। लेकिन ये 7th अनुसूची है राज्य और संघ में बंटवारा। क्या राज्य का होगा, क्या संघ का होगा। जैसे यूपी पुलिस ये राज्य में आएगा आपका, जैसे आपका और संघ में आता है आपका CRPF और इंडियन रेलवे, ये समवर्ती सूची में आ जाता है आपका। ठीक है, उसके बाद आता है आपका 8वीं अनुसूची। इसमें हमारी भाषाएं 22 भाषाएं हमारी 22 भाषाओं के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, 22 भाषाओं के बारे में वर्णन किया गया है। ये हमारे मूलतः संविधान में 8 थी अनुसूची, लेकिन ये जोड़ी गई है 52वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग 74वां संविधान संशोधन 1992 के अकॉर्डिंग आपका अनुसूची जोड़ी गई है। 9वीं अनुसूची है आपकी भूमि सुधार, भूमि सुधार। 9वीं अनुसूची है भूमि सुधार। और 10वीं अनुसूची आपका दल बदल। 10वीं अनुसूची के अंदर आता है दल बदल। 11वीं अनुसूची आपका ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत। ओके, ग्राम पंचायत। 11वीं अनुसूची आपका आता है 11वीं अनुसूची में ग्राम पंचायत। 12वीं अनुसूची में नगर पालिका के बारे में बताया गया है, नगर पालिका। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है और लर्न करने के लिए हम 1 से 2 बार इनको रिपीट करोगे तो आपको डायरेक्टली आपको याद हो जाता है। आपको सीधा ही क्वेश्चन ये पूछेगा एग्जाम में 5वीं अनुसूची में क्या आता है या SC/ST कैटेगरी के मतलब उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है। 2 टाइप से क्वेश्चन बनता है आपका। क्वेश्चन आएगा आपका राज्यसभा की सीटों का आवंटन किस अनुसूची में किया गया है या किस अनुसूची में ये आता है। ये आपको डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसे बनेगा एग्जाम में। तो आपको 1 से 2 बार आप लर्न करोगे। SC आपका पहली अनुसूची में संघ व राज्य, दूसरी में वेतन भत्ता पेंशन, तीसरी में शपथ, चौथी में राज्यसभा की सीटों का आवंटन, 5वीं में आपका SC/ST कैटेगरी से संबंधित। आपका 6वीं अनुसूची में मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम से संबंधित है। 7वीं अनुसूची में राज्य व संघ में बंटवारा है। 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं। 9वीं अनुसूची में आपका भूमि सुधार, 10वीं में दल बदल, 11वीं ग्राम पंचायत, 12वीं में नगर पालिका। ठीक है, आपको याद करना है ऐसे। पहली अनुसूची में संघ व राज्य, दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ता पेंशन, तीसरी में आपका शपथ है, चौथी में राज्यसभा की सीटों का आवंटन है, 5वीं अनुसूची में SC/ST से संबंधित है, 6वीं अनुसूची में मिजोरम, मेघालय, असम, त्रिपुरा है, 7वीं अनुसूची में आपका संघ व राज्य की सीटों का आवंटन है, बंटवारा है संघ व राज्य में। 8वीं अनुसूची में आपका भाषा है, 22 भाषाओं के बारे में बताया गया है। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार, 10वीं में दल बदल, 11वीं में ग्राम पंचायत, 12वीं में नगर पालिका। आपको डायरेक्टली 1-2 बार रिपीट करोगे क्वेश्चन, 1-2 बार में आपको आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको बनाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो जो भी अपलोड करूंगा यूट्यूब पर अनुच्छेद के बारे में, जो आपके अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद के बारे में नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा, जिसमें आपको यूपी PCS तक के क्वेश्चन 5 से 6 क्वेश्चन आपका आता है।